ये जो हमारी सोच है, हमारी राय है कि हमने अपने इतिहास को पूरी तरीके से समझना चाहिए। पहले ही कहा है कि सीबीएसई अपने पाठ्यक्रम बनाने में स्वतंत्र है, कोई हमारा दखल उसमें नहीं होता है। कि विद्यालयों को बंद करना ये सरकार या शिक्षा विभाग की प्राथमिकता नहीं है। ये आपके समझ का फेड़ा हो सकता है। ये आपको लगता है कि आप इन सब बातों को कह के उकसा सकते। सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा बदलाव किया। आपको बता दें कि जो मुगलों के शासन काल है उसे सीबीएसई ने हटा दिया। और इसी पर जब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से पूछा गया कि सीबीएसई ने जो मुगल के शासनकाल है उसे हटा दिया गया, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इन चीज़ों को बदलाव नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इतिहासों को जानना सभी का अधिकार है, इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि सीबीएसई को इस पर सोचना चाहिए। क्या कुछ कर रहे हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, सुनिए उनकी फिर बातों को। देखिए, सवाल है कि अभी जैसे हम ही बोल रहे हैं, हम बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, यानी पूरी सरकार या पूरा जनता दल यूँ तो नहीं बोल रहा है। अगर कोई आदमी अपनी राय देते हैं, हमने तो आपको शुरू में ही कहा कि ये मुझे लगता है ये कोई सरकारी आधिकारिक बयान हम नहीं दे रहे हैं। ये जो हमारी सोच है, हमारी राय है कि हमने अपने इतिहास को पूरी तरीके से समझना चाहिए। और जो घटनाएं, जो चीज़ें पिछले दिनों हमारे इतिहास से ही, अतीत से ही तो हम सीखते हैं। कॉमन सिविल कोड का कहाँ कोई कम्युनिकेशन है? कोई सबसे बड़ी बात है, एक चीज जान लीजिए कि सीबीएसई के मामले में भी हमने बात तभी कही जब समाचारों में हमने स्पष्ट सीबीएसई का देखा कि वो पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर रहे हैं। किसी के बयान पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, सीधी बात। अगर किसी चीज के बारे में कोई बयान देते हैं, अब हमने कहा ना कि कोई अगर इस चीज के बारे में कोई बयान देते हैं तो उसके पर मेरी कोई राय नहीं, उस पर कोई मेरी राय चर्चा हो रही है। कॉमन अभी कहाँ चर्चा हो रही है? कौन चर्चा? चर्चा तो आप ही करा रहे हैं। चर्चा इस पर अभी कोई चर्चा नहीं। अभी कॉमन सिविल कोड पर कोई चर्चा नहीं है। बीजेपी से क्यों खौफ है? आपको लगता है हम लोग डरने वाले हैं? आप लोग यहाँ बयान भी नहीं देना चाह रहे हैं। ये आपके समझ का फेड़ा हो सकता है। ये आपको लगता है कि आप इन सब बातों को कह के उकसा सकते हैं क्या? आपके उकसाने की भी सीमा होती है ना। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इन चीजों को देखे। ये तो सीबीएसई ने किया है ना, दोनों में फर्क होता है। गलत किया है ये मानते हैं? गलत हमने तो कहा कि हमारी नज़र में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमने तो साफ कहा है कि मुगल कालीन समय में इस देश में जो काम हुए, चाहे आर्ट में, कल्चर में, संस्कृति में, तो हम उसको कैसे नकार सकते हैं? उसी तरीके से हमने कहा कि आधुनिक काल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो समझिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुट निरपेक्ष आंदोलन चला, समझ लीजिए कि 120 विकासशील देशों का वो संगठन था और ज़्यादातर देश अफ्रीका के और एशिया के जो डेवलपिंग कंट्री, और उसकी एक मजबूत और सशक्त आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सुनी जाती थी और उसका नेतृत्व करता भारत था। तो इसको हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं? सीबीएसई को लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। हम अपनी आवाज पहुंचा दिए हैं, जरूर सुनना चाहिए। पहले सीबीएसई हमने पहले ही कहा है कि सीबीएसई अपने पाठ्यक्रम बनाने में स्वतंत्र है, कोई हमारा दखल उसमें नहीं होता है। हमने ये भी कहा है कि इन चीज़ों को हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, हमने ये भी कहा है।
अब उनका पाठ्यक्रम है, वो स्वतंत्र है। सर लेकिन हम लोगों की समस्या ये सहयोगी पार्टी के जो मंत्री हैं जो आपके सहयोगी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि बिहार में लागू होना ही चाहिए। अब कौन क्या कह रहे, उनका ख्याल है, तो उसमें हमको क्या पूछ रहे हैं? हम अपनी बात कहेंगे ना। जो बोल रहे हैं उसके बारे में हमको कुछ नहीं बोलना है। जो बात हुई है हमको उसके बारे में बिहार में नहीं लागू होंगे, बिहार में लागू नहीं होने का, बिहार में CBSE अपने संगठन के माध्यम से अपने विद्यालयों में लागू करती है। कोई CBSE ने हमको लागू करने के लिए कहा भी नहीं है, लेकिन हमने जो देखा तो हमको उचित, लेकिन केंद्र तो उस पर स्थिति का आकलन करके लगातार फैसले ले रही है। अभी आपने देखा कि पटना में अब 10-11 बजे के बाद स्कूल नहीं खुलेंगे। और अगर गर्मी पर एक चीज़ जान लीजिए कि विद्यालयों को बंद करना ये सरकार या शिक्षा विभाग की प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि कोरोना में 2 साल पहले से लगातार विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती रही है। इसलिए हम हृदय से बंद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इससे भी जो महत्वपूर्ण बात है कि आखिर छात्रों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाल के, छात्रों के भविष्य को जोखिम में डाल के तो हम स्कूल नहीं चला सकते हैं। गर्मी पर हमारा आपदा प्रबंधन विभाग और शिक्षा विभाग, हम लोग या पूरे सरकार सब मिलके लगातार बढ़ते गर्मी, बढ़ते तापमान का आकलन करते रहते हैं। और जैसे ही ये बात हो जाएगी कि अब छात्रों के हित में या छात्रों को लंबे समय तक विद्यालय में रखना, इनमें जैसे अभी फैसला हुआ कि 10:30-11 बजे से पहले सब हो जाएगा, उसी तरीके से अगर इससे भी बढ़ती है गर्मी तो फिर उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।